ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी टूटेगी, लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं बल्कि ईशान किशन की पोजीशन चेंज की जाएगी। अब सवाल ये कि यार ये बेवकूफी तो नहीं हो जाएगी? मतलब जो लड़का रन बना रहा है, जो लड़का फॉर्म में, आप उसको हटाने की बात कर रहे हो, संजू सैमसन को आप लाने की बात कर रहे हो, लेकिन कहां पर, ये भी सवाल है। अच्छा, इसमें अक्षर पटेल की एंट्री करवाओगे तो वॉशी का क्या करोगे? और अगर वॉशी को भी रखोगे तो रिंकू का क्या करोगे? इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच आज होने वाला है, क्योंकि इस मैच के बेस पर यह तय किया जाएगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी या नहीं खेलेगी। छोड़ दीजिए साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इसमें से जो जीतेगा वो बात रहेगी, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपना मैच जीतें। अगर हम अपने दोनों मैच जीत जाते हैं तो कोई नेट रन रेट नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में उससे ठीक पहले अब एक जो बैटिंग कोच है सितांशु कोटेक, इन्होंने क्लियर है कहा कि जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हम इसको ट्राई करेंगे, दोनों लेफ्टी हम नहीं रखेंगे। यानी कि संजू सैमसन ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ और ईशान किशन को तिलक वर्मा की जगह रखा जाएगा और तिलक को बाहर कर दिया जाएगा। तिलक का बाहर करना मुझे पसंद भी है, मतलब ठीक है, अब बहुत हो गया, इतना कम इंटेंट, इतना स्ट्राइक रेट नहीं है, तो हटा दीजिए उनको और सिंपल सी बात है अब उनकी जगह लेके आइए। वॉशिंगटन सुंदर को भी आप रख सकते हैं, रिंकू की जगह अक्षर पटेल को ले आइए। मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। बाकी 11 सेम रखिए। इंडिया के बैटिंग कोच ने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात की और ये क्लियर कहा कि सुनो, अब हम एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि आप संजू सैमसन की एंट्री करवा रहे हैं, क्योंकि संजू ने ईशान के साथ बैटिंग प्रैक्टिस भी की है, लगातार 2 मैच में बैटिंग प्रैक्टिस हुई है। शायद जहन में आ गया होगा कि संजू जिन्होंने एक मैच खेला था, 3 छक्के और 1 चौका लगाया था, इंटेंट दिखाया था, उनको अब उस इंटेंट का प्राइज मिलेगा। जहां तक अभिषेक शर्मा की बात है, और उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, उनकी वही पोजीशन है, पावर प्ले के अंदर वो मारना पसंद करते हैं, जिस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं वो पावर प्ले के अंदर बहुत ज्यादा सूट करता है। लेकिन ईशान किशन जिनके पास बहुत अच्छी फॉर्म है, उनकी बैटिंग पोजीशन हिलाना मुझे थोड़ा सा ये डरावना लग रहा है, क्योंकि आपके लिए जिम्बाब्वे वाला मैच इंपॉर्टेंट है एंड आप जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले सकते। हमने क्रिकेट में एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही जाती है कि जिसका दिन वो कहीं से भी मैच पलट सकता है। तो मुझे लगता है कि अगेन रिस्क है, यू नेवर नो, रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी आता है और कई बार रिस्क के साथ आपकी जोखिम भी हो जाता है। खैर, रही बात अक्षर पटेल की, मैं इसलिए चाहता हूं कि यार एक इंपॉर्टेंट एसेट है आपका बैट एंड बॉल, आपके पास वरुण चक्रवर्ती के अलावा भी एक ऑप्शन होना चाहिए जिस पे आप रिलाई कर सकें। एंड अक्षर पटेल के आने से आपके पास बैटिंग भी नीचे तक जाती है और बॉलिंग भी आपके पास ऊपर तक आती है। तो मुझे लगता है कि नंबर 8 पर ऑलराउंडर का मतलब होता है कि अक्षर पटेल की एंट्री, और जिस तरीके से आप ग्राउंड को देखते हैं, जिस तरीके से आप चेपॉक को देखते हैं, वहां पर आप वॉशी को भी चाहोगे कि एक लोकल बॉय भी हमारे साथ हो। दोनों सिमिलर पैटर्न में आ जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर ऑप्शन और डीप बैटिंग देखते हैं। रिंकू सिंह की बात करूं तो वो घर चले गए थे, लेकिन वो वापस आ गए हैं। पापा की तबीयत खराब थी तो नोएडा गए थे, लेकिन वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, देश पहले है, तो इसलिए वो वापस आ गए हैं। तो बहरहाल अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो इसमें अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपन करेंगे, नंबर 3 पर ईशान, नंबर 4 पर स्काई, नंबर 5 पर आप अक्षर को खिलाइए, हार्दिक से फिनिश कराइए, वॉशिंगटन सुंदर को रखिए, शिवम दुबे को रखिए, वरुण चक्रवर्ती को रखिए, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। ये आपके पास बड़ा अच्छा एक 11 हो सकती है। इसके अंदर आप बहुत आराम से बैटिंग रखेंगे। संजू और अभिषेक ओपन, नंबर 3 पर आपके पास ईशान है। टॉप 3 आपका बहुत दमदार नजर आएगा। नंबर 4 पर आपके पास सिंपल सा स्काई आ जाएंगे, नंबर 5 पर आपके पास हार्दिक आ जाएंगे, देन आप अक्षर को रखिए, देन आप शिवम दुबे को रखिए। यहां तक आपके पास हो गया, वॉशिंगटन सुंदर भी फिर हो जाएंगे। अब यहां तक आपके पास बहुत तगड़ा हो जाएगा। फिर आपके पास वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप और बुमराह। ये एक प्रॉपर 11 मेरे हिसाब से बहुत दमदार बन सकती है। बाकी आप बताइए आप किस 11 के साथ उतरना चाहेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ, कमेंट में जरूर बताइएगा।